ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः। ओंकारं बंद संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। बोली पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय। त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय। श्री विष्णुवादि ब्राह्मण चतुर्वंश देव जिनेन्द्र भगवंतों की जय। तीन कम नौ करोड़ महामुनि राजों की जय। परम पूज्य स्वाट आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव की जय। परम पूज्य स्वाट आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बादशांग जन्मानी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। उत्पाद व्यय और द्रव्य तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में पंचम अध्याय में द्रव्य का लक्षण सद्द्रव्य लक्षणम और सत का लक्षण बताया। उत्पाद वे ध्रुवी उत्तम सत। लोक छह द्रव्यों से युक्त है। द्रव्य असत द्रव्य लक्षणम तत्वार्थ सूत्र अध्याय 5 सूत्र नंबर 21। अर्थात द्रव्य सत स्वरूपी है और सत उत्पाद वे द्रव्य से सहित है। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत तत्वार्थ सूत्र अध्याय 5 सूत्र नंबर 30। उत्पाद द्रव्य व गुण में नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं। व्यय द्रव्य व गुण की पूर्व पर्याय के विनाश को व्यय कहते हैं। द्रव्य प्रतिविज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। प्रतिविज्ञान का विषय द्रव्य है, इसलिए प्रतिविज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। प्रतिविज्ञान किसको विषय करता है? द्रव्य को। द्रव्य किसका विषय बनता है? प्रतिविज्ञान का। द्रव्यत्व गुणत्व स्वभाव की उत्पत्ति नहीं होती। द्रव्यत्व त्रिकालिक है, गुणत्व माने स्वभाव त्रिकालिक है, उसमें परिणमन होता है। पर्याय की अपेक्षा उनमें भी माने बदलाव होता है। गेहूं के दाने में गेहूं पर्याय का व्यय और आटे पर्याय की उत्पत्ति स्थूल दृष्टांत। आटे का व्यय और रोटी पर्याय की उत्पत्ति और पुद्गल द्रव्य द्रव्य रहा, ऐसा परिणमन द्रव्यों में निरंतर चलता रहता है। ज्ञान गुण की पर्याय में प्रथम मति ज्ञान पर्याय है। मति ज्ञान पर्याय के 4 भेद है। अवग्र ही अवाय और धारण। उस अवग्रह का भी प्रथम भेद व्यंजनावग्र है और वह व्यंजनावग्र चक्षुर मन के बिना 4 इंद्रियों से होता है तथा अर्थावग्र 5 इंद्रियों और मन से होता है। और यह आदि तो होते ही। व्यंजनावग्र पूर्वक अर्थावग्र हुआ, अर्थावग्र से यह हुई, यह से अवाय और अवाय से धारणा, धारणा से स्मृति, स्मृति से प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान से तर्क, तर्क से अनुमान और अनुमान से फिर आगम ज्ञान हुआ, शुद्ध ज्ञान। ये सब ज्ञान गुण की उत्तरोत्तर उत्पाद व्यय रूप पर्याय। पूर्व पर्याय का व्यय, उत्तर पर्याय की उत्पत्ति। यह ज्ञान में जिज्ञासा है। इसमें संशय और विस्मरण दोनों हो सकते हैं। अवाय ज्ञान होने पर संशय भी नहीं होता, संशय नहीं होता, पर विस्मरण हो सकता है। लेकिन धारणा ज्ञान होने पर, धारणा मति ज्ञान होने पर विस्मरण और संशय दोनों नहीं होते हैं। चारित्र गुण में, चारित्र गुण में क्रोध पर्याय का व्यय होगा तो क्षमा पर्याय का उत्पाद होगा। इसी प्रकार मान, माया और लोभ पर्यायों की, यानी अगर मान पर्याय का व्यय हुआ तो मार्दव पर्याय की उत्पत्ति होगी। माया पर्याय का व्यय होगा तो आर्जव पर्याय की उत्पत्ति होगी। लोभ पर्याय का अभाव होगा तो शौच संतोष पर्याय की उत्पत्ति होगी। और चारित्र गुण द्रव्य रहेगा। केवल ज्ञान की उत्पत्ति में 12वें गुण स्थान के वीतराग स्वसंवेदन रूप भाव शुद्ध सावसमिक ज्ञान का व्यय हुआ और क्षाई पर्याय केवल ज्ञान का आविर्भाव हुआ और ज्ञान गुण द्रव्य रहा, द्रव्य रहता है। आत्मा भी द्रव्य है। औपक्षणिक चारित्र 11वें के बाद
माने 10वें में सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय संयम रूप चारित्र गुण की उत्पत्ति, या चौथे गुण स्थान असंयम रूप चारित्र गुण पर्याय की उत्पत्ति और चारित्र गुण ध्रुव्य रहा। और व्यय किसका हुआ? 11वें औपशमिक चारित्र का, यानी 11वें गुण स्थान रखती है औपशमिक चारित्र। उपशम शनि चढ़ करके जो 11वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, जिनको औपशमिक चारित्र, उनका दो प्रकार से, एक तो काल पूर्ण होने पर वो नियम से 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय को प्राप्त होते हैं। अगर आयु पूर्ण हो जाती तो वो एकदम देवायु के उदय में चौथा गुण स्थान असंयम को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए औपशमिक पर्याय का, औपशमिक चारित्र पर्याय का व्यय हुआ और सूक्ष्म सांप्राय रूप जो संयम है उस पर्याय की उत्पत्ति हुई, अथवा असंयम पर्याय की उत्पत्ति हुई, और चारित्र गुण और आत्मा ध्रुव्य रहा। सब में घटित कर लीजिए। कच्चा आम, उसमें स्पर्श गुण की वृक्ष व गर्म पर्याय चल रही है। रस गुण की खट्टी पर्याय, वर्ण में हरी व गंध में भी कच्चे आम की सुगंध रूप पर्याय चल रही है। जब आम जब माने अपरिपक्व अवस्था में है, तब देखो उसमें स्पर्श गुण की कठोर पर्याय है। रस गुण की खट्टी पर्याय है, गंध गुण की अलग ही ढंग की गंध आती है। वर्ण गुण की अभी ऊपर से देखोगे तो हरा, भीतर से देखोगे तो सफ़ेद। लेकिन जब परिपक्व हो जाता आम, उसी आम फल को आप देखोगे तो स्पर्श गुण कोमल कोमल हो गया, रस गुण की पर्याय खट्टे से मिट्टी हो गई, गंध गुण की गंध भी बदल गई, और वर्ण गुण की पर्याय भी पीलापन आ गया। मनुष्य पर्याय में बाल अवस्था का व्यय, युवावस्था का उत्पाद और मनुष्य पर्याय ध्रुव्य रही। वृद्धावस्था का व्यय और देव पर्याय की उत्पत्ति। कोई मंद कशा है, जैसे देवायु का बंद कर लिया, तो मनुष्य पर्याय जो वृद्धावस्था में थे उसका व्यय स्थूल बता रहे, और देव पर्याय की उत्पत्ति। और आत्मा जीव द्रव्य ध्रुव्य रहा। अंतरात्मा का व्यय और बहिरात्मा या परमात्मा का उत्पाद और आत्मा द्रव्य ध्रुव्य रहा। अगर कोई अंतरात्मा है, एक औपशमिक सम्यक दृष्टि है या औपशमिक सम्यक दृष्टि है, तो मिथ्यात्व को भी प्राप्त हो जाता है। इस अपेक्षा अंतरात्मा पर्याय का व्यय और बहिरात्मा पर्याय की उत्पत्ति और आत्मा द्रव्य, अथवा जो उत्कृष्ट अंतरात्मा 12वां गुण संवृत्ति होती है, उसका व्यय होकर के सकल परमात्मा पर्याय की अभिव्यक्ति हो जाती है। आत्मा द्रव्य ध्रुव्य रहता है। चौथे गुण स्थान असंयम पर्याय वाली अंतरात्मा का व्यय हुआ, और 7वें गुण स्थान संयम पर्याय वाली अंतरात्मा का उत्पाद हुआ आत्मा द्रव्य, क्योंकि चौथे से 5वें भी जा सकता है और 7वें में भी जाएगा, और फिर 6ठे में आता है। सकल परमात्मा रूप पर्याय का व्यय, निकल परमात्मा रूप पर्याय का उत्पाद, और सर्वज्ञ आत्मा ध्रुव्य रहता है। स्वर्ण में कड़े पर्याय का उत्पाद, कुंडल पर्याय का व्यय, और दोनों का आधारभूत स्वर्णता, यानी स्वर्ण जो डली है, यानी वो ध्रुव्य रहा। कपड़े में स्वच्छ पर्याय का व्यय, मलिन पर्याय का उत्पाद, वह कपड़ा ध्रुव्य रहा, पुद्गल है वो। भगवान के पर्यार्थिक नय से शुद्ध व्यंजन पर्याय की अपेक्षा सिद्ध पर्याय रूप से उत्पाद, संसार पर्याय रूप से व्यय, और केवल ज्ञान आदि पर्याय के आधारभूत द्रव्यपने से, यानी आत्म द्रव्य ध्रुव्य है। केवल ज्ञान में वैसा का वैसा ही परमन चल रहा है, परंतु वो का वो ही नहीं, अतः उसमें भी उत्पाद व्यय और ध्रुव्य रूप चल रहा है, प्रमेयों की अपेक्षा, ज्ञेयों की अपेक्षा। 10वें गुण स्थान क्षपक्षणी सूक्ष्म सांप्राय पर्याय का व्यय, और 12वें गुण स्थान क्षीण कषाय का उत्पाद और मुनि पर्याय, वो आत्मा उसको ध्रुव्य रही। असंयम का व्यय, संयम पर्याय का उत्पाद, और चारित्र गुण ध्रुव्य रहा। अरे अंगुली, सीधी अंगुली का व्यय और टेढ़ेपने का उत्पाद, और अंगुली ध्रुव्य है।
दूध का व्यय, दही का उत्पाद और गोरस द्रव्य रहा। 2 महीने होली खेल रही थी, उसी बीच उनकी माँ आ गई और होली के रंग माँ की साड़ी पर गिर गया। माँ गुस्सा हो रही थी तो बहनों ने कहा, माँ क्या हुआ? रंगीन परिया की उत्पत्ति हुई और सफ़ेद परिया का व्यय हुआ और साड़ी तो द्रव्य है। एक अध्यापक का पैर फिसल गया। पैर में चोट आने से वे लंगड़ा करके चल रहे थे। बच्चों ने कहा, सीधी चाल का व्यय हुआ, टेढ़ी चाल की उत्पत्ति हुई और शरीर द्रव्य रहा। ज्यों का त्यों। एक बार कक्षा में अध्यापक की अनुपस्थिति में बच्चे गेंद खेल रहे थे। अचानक गेंद जाकर के मटकी पर लगी और मटकी मिट्टी की थी, फूट गई। अध्यापक का कक्षा में प्रवेश हुआ और बच्चों से पूछा, मटका कैसे फूटा? बार बार पूछने पर एक बच्चे ने जवाब देने के लिए गेंद उठाई और दूसरे मटके पे दे मारी और कहा, ऐसे फूट गया। इसमें फूटी कपाल पर्याय का उत्पाद हुआ और घट पर्याय का व्यय हुआ और मिट्टी द्रव्य रही पुद्गल द्रव्य। रोज की आपाधापी में हम उत्पाद व्यय और द्रव्य को ही करते हैं, परंतु सोचते नहीं, चिंतन नहीं करते। परमन वस्तु का स्वभाव है परमन करना, परमन वस्तु का स्वभाव है। उत्पाद और व्यय, परिवर्तन और नित्यता, द्रव्य दोनों ही साथ रह करके द्रव्य को परिपूर्ण प्रधानता करते हैं। द्रव्य ही जो बनना, बिगड़ना और बना रहना, ये द्रव्य का स्वभाव। यदि ऐसा चिंतन करने से परिणामों में सुख शांति की अनुभूति होती है तो उत्पाद व्यय का चिंतन करना आत्मा के लिए हितकारी है। उत्पाद व्यय में विवक्षा से चिंतन करने पर जब हम जिस रूप में परिणमन चाहते हैं और उस रूप परिणमन हो जाए तो सुख शांति, और न हो तो दुखी। जैसे हम ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ नहीं रहा है तो अशांति ही होगी। यहाँ उत्पाद नहीं हो रहा तो दुखी। मिथ्यात्व का अभाव करना चाहते हैं और सम्यक्त्व का प्रादुर्भाव चाहते हैं, यहाँ व्यय से हम सुखी होंगे। इस प्रकार अलग अलग विवक्षा होती है। इन सभी दृष्टांतों से यह तो सिद्ध हो गया कि यदि उत्पाद व्यय न हो तो वस्तु का परिणमन नहीं होगा, सभी वस्तुएं कुटस्थ हो जाएगी। संसार का अभाव करके हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि परिणमन नहीं होगा, संसार का अभाव नहीं होगा तो सिद्ध पर्याय की उत्पत्ति नहीं होगी। ये कब होगा कि जब परिणमन होगा तभी। बनना, बिगड़ना और बना रहना वस्तु का स्वभाव है। सत के बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य के बिना उत्पाद नहीं, उत्पाद के बिना व्यय नहीं। प्रवचन सार न्यायाधिकार में उत्पाद व्यय के बिना द्रव्य नहीं और द्रव्य के बिना उत्पाद व्यय नहीं। उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों साथ साथ होते हैं, इनमें कोई समय भेद नहीं होता है, वस्तु का अभाव नहीं होता है, पर परिणमन सदैव होता है। हमें भगवान ने तीनों दृष्टियाँ दिए, तीनों को स्वीकार करना है, तभी अनेकांत होगा। उत्पाद व्यय को माना तो मात्र पर्याय पर दृष्टि है और द्रव्य पर दृष्टि हो तो द्रव्य पर दृष्टि। हमें दोनों को स्वीकार करना है। अर्पिता नर्पित सिद्धि, इसी को सिद्ध करना है, माने इसी को आत्मसात करना है। हमें भी कभी द्रव्य को, कभी उत्पाद व्यय को मुख्य करना है। हमें सिद्ध बनना है तो पर्याय में उत्पाद व्यय दृष्टि भी जरूरी है। पर्याय में सिद्ध बुद्ध उत्पन्न करने की हमें द्रव्य पर दृष्टि रखना है, और जो असिद्ध विभाव पर्याय दिख रही है उसका व्यय करके हमें सिद्ध पर्याय की उत्पत्ति करनी है। अतः तीनों को स्वीकार करना है। उत्पाद व्यय दोनों एक दूसरे के पूरक है। द्रव्य की नदी दोनों तटों के बीच बह रही है। वाह, आहा। पंच परावर्तन का क्षय करना है तो हमें वस्तु स्वरूप की यथार्थ दृष्टि से श्रद्धान करना है। अनेकांत स्याद्वाद से जिसे जानना होगा, तभी हम स्व पर कल्याण कर सकते हैं। 3 भव्यात्मा सराफा में गए।
एक को कुंडल लेना था, एक को कड़ा लेना था, एक को स्वर्ण। जिसको कुंडल लेना था उसने कहा हमको कुंडल चाहिए। उन्होंने कहा भैया कुंडल बहुत दिनों से बिक नहीं रहा था तो हमने कुंडल तोड़ करके कड़ा बना लिया। तो जिसको कुंडल चाहिए था उसको विषाद हुआ, जिसको कड़ा चाहिए था उसको हर्ष हुआ। लेकिन जिसको स्वर्ण चाहिए था न हर्ष न विषाद, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में कड़ा हो कि कुंडल हो स्वर्ण है, स्वर्ण है। इसी प्रकार हमको अरे माने मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ, कोई देव हो जाता है। परिणामों के अनुसार ही सब बराबर लगाना चाहिए। उत्पाद व्यय पर्याय में द्रव्य गुणों को जान, अक्षय निधि ये आत्मा की अचल अमल पहचान। यानी बहुत सुंदर, यानी वस्तु स्वरूप है। ऐसे वस्तु स्वरूप को आत्मसात करने से बड़ी शांति मिलती है, निराकुलता आती है। तमाम क्या कहना चाहिए जो विषमता है सब मिट जाती है जरा शांति से विचार करने से। कुछ नहीं, वस्तु स्वरूप जरूर विचार करना। कोई अगर अपशब्द कहता है विचार तो करो, और तालु के निमित्त से वो भाषा वर्गना यानी शब्द रूप वर्णमन हुई है। शब्द का उत्पाद हुआ, भाषा वर्गना का व्यय हुआ। पुद्गल द्रव्य ज्यों का त्यों रहा, क्या उसमें गया। यानी ऐसा वस्तु स्वरूप अवश्य अपने को चिंतन करना चाहिए। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। पंडित जी को बुला। हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ओम नमः, ओम नमः। अभी 15-20